सम्यक ज्ञान का दीप जलाकर मन का तिमिर हटा देना, ना भूले ना भटके माता ऐसी राह बता देना। ओम ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। 7 वक्त चक्रों में ओम ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। 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 वीर संवत 2541 विक्रम संवत 2071 આજે જેઠ સુદ ચોથ ગુરુવાર તારીખ 21મી મે 2015 આજે આપણે 54માં સ્વાધ્યાય ઉપમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ તત્શ્રી તત્વાर्थाधिगम सूत्रों पर। जैसा मैंने पिछले स्वाध्याय में बताया था, आज का स्वाध्याय हिंदी भाषी दर्शकों के लिए खास करके है, तो जितने भी समय है, एक स्वाध्याय का पूरा समय मिला है हमें, तो कोशिश करूंगा कि पूरा रिव्यू हो जाए। वैसे तो 8वें स्वाध्याय में हमने चार बार 4 क्लासेस में स्वाध्याय किया, लेकिन एक में पूरा करना है तो कोशिश करें। इस स्वाध्याय में 8वां स्वाध्याय जो है वो बंध के ऊपर है। जैसे 6वें स्वाध्याय आश्रम, 7वें में व्रत और व्रती, व्रत का रूप स्वरूप, ये सब क्या है वो हमने स्टडी किया, और 8वें स्वाध्याय में बंध के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला सूत्र 8वें स्वाध्याय का जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। उसमें क्या कहते हैं कि मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। इसमें कहते हैं कि बंध किस वजह से होता है, बंध के हेतु क्या है। बंध हेतवः, हेतवः मतलब हेतु, हेतु माने कारण। किस कारण से, किस वजह से, किस हेतु से आत्मा में बंध होते हैं। तो उसका कारण तो बहुत से कारण है, लेकिन खास करके 5 कारण बताए गए हैं। कौन सा 5 कारण है? एक है मिथ्या दर्शन, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद, चौथा कषाय और 5वां योग। इन 5 कारणों से हर संसारी आत्मा में कर्म का बंध होता है। तो इन 5 कारणों से क्या होता है कि आत्मा कर्माणु को, कार्मिक पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचती है, और ये जो पार्टिकल्स है वो आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, उसको हम बंध कहते हैं। ठीक है, तो पहला कारण है मिथ्या दर्शन। संक्षेप में हम सोचे मिथ्या दर्शन क्या है। मिथ्या दर्शन का मतलब क्या कि जो दर्शन हम करना चाहते हैं वो नहीं करते, जो असल में जिसको दर्शन कहते हैं वो हम नहीं मानते। दर्शन माने श्रद्धा। तो हमारी श्रद्धा पर पदार्थ में ज्यादा है, आत्मा में कम, आत्मा में नहीं है। ठीक है, उसको कहते हैं मिथ्या दर्शन। जो हेय है, छोड़ने लायक है, उसको हम पकड़ते हैं। जो उपादेय है, जो पकड़ने लायक है, ग्रहण करने लायक है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो हमें सच्चाई का दर्शन नहीं होता, इसको कहते हैं मिथ्या दर्शन। दूसरा कारण है अविरति। अविरति का मतलब क्या कि हम हमेशा विरति में रहना चाहिए। अविरति का मतलब हमारी पाप प्रवृत्तियां चालू है, चाहे हम समझे या ना समझे। षडकाय की हिंसा, 5 इंद्रिय और मन, ये 12 प्रकार की अविरति हमारे आत्मा में सदा ही चालू रहती है, इसको कहते हैं अविरति। प्रमाद, प्रमाद का मतलब क्या? आलसीपन, प्रमाद यानी बेहोशी। प्रमाद का मतलब अज्ञानता भी होता है, प्रमाद का मतलब राग और द्वेष भी होता है। प्रमाद का मतलब बहुत बहुत आयामी से प्रमाद है। तो ये प्रमाद
प्रमाद में भी हम उलझे रहते हैं, उस प्रमाद को से कर्म बंद होता है। उसके बाद चौथा कारण क्या है? कषाय। कषाय को तो हम जानते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। छोटी छोटी बातों में हम क्रोध करते हैं, आग बबूले हो जाते हैं। क्यों? ये सब कर्मबंध, एकदम ज्यादा कर्मबंध होता है। कितनी मात्रा में होता है वो किसके ऊपर आधार है, कितनी मात्रा में हम क्रोध करते हैं। तो कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ हम जानते हैं। और पांचवा खास करके क्या है? योग। योग माने मन, वचन, काया से जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं उसकी वजह से हम कर्माणुओं को अपने आत्मा में खींचते हैं। जितना ज्यादा योग उतना ज्यादा कर्म का बंधन। अब खूबी यह है कि क्या हम सदा के लिए ये 5 हेतुओं को बंधे हुए हैं? क्या हमेशा हम 5 हेतु के 5 कारण की वजह से कर्माणुओं को खींचते हैं? देखिए, सोचने जैसी बात है। पहला है मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन का मतलब तो हमने सोचा, मिथ्या दर्शन जिसमें है वो आत्मा या वो जीव कौन से गुण स्थान पे है? पहले गुण स्थान पे, या तो पहले 2 गुण स्थान पे। जिसको मिथ्या दर्शन हो पहले गुण स्थान पे। अब हम जानते हैं मिथ्या दर्शन का, समझ लो मिथ्या दर्शन छूट गया तो सीधा छलांग लगा के पहले से उठकर कहां जाएगा? चौथे गुण स्थान पर आत्मा आएगा। अब चौथे गुण स्थान पर जब आत्मा आता है तो मिथ्या दर्शन का कारण मिट जाता है। फिर चौथे पर जो आत्मा है उसके लिए कितने कारण रह जाते हैं? सिर्फ 4 कारण। और ये कारण भी क्रम से है। देखिए, एक कारण भी क्रम से है। क्रम से है उसका मतलब क्या? आत्मा का उत्थान जब जब एक एक कारण छूट जाता है आत्मा ऊपर ऊपर बढ़ता है। ठीक है ना? तो जो चौथे गुण स्थान पे उसके लिए सिर्फ 4 ही कारण है, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अगर समझ लो कि चौथे आकर के आत्मा फिर आगे बढ़ा और 5वें आ गया, तो 5वां गुण स्थान का नाम क्या है? देश विरति। और 6वां का नाम सर्वव्यक्ति। तो 5वां और 6वां गुण स्थान पे जब आत्मा आते हैं तो उनके लिए कारण कौन सा रह जाता है? प्रमाद, कषाय और योग। जब विरति आ गई, चाहे देश विरति हो या सर्वव्यक्ति हो, विरति एक बार आ गई तो फिर उनके लिए इस पहले 3 कारण मिट गए। उनकी कोई फिक्र नहीं, सिर्फ 2 कारण ही बच गए हैं। कौन से? कषाय और योग। अब देख लीजिए, इस काल में, वर्तमान काल में हमारे लिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम चाहे तो पहले 3 कारण को हटा सकते हैं। हम चाहे तो पहले 3 कारण, कर्म के कारण, कर्मबंध के कारण दूर कर सकते हैं। कौन से 3 कारण? मिथ्या दर्शन, अविरति, ये 3 को हम हटा सकते हैं। चौथा कारण जो रह गया कषाय, वो 10वें गुण स्थान पर रहता है। 10वां गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म संप्राय। संप्राय माने लोभ। सूक्ष्म लोभ, संज्वलन लोभ बाकी रह गया। तो 10वें तक कषाय रहता है, उसके बाद कषाय भी छूट जाता है। तो कौन सा बचा अभी? लोभ। नहीं, वो छूट गया, वो छूट, योग ही बचा। और योग कहां तक है? 13वें गुण स्थान तक। लेकिन ये योग जो है वो कैसा है? 11, 12 और 13वां गुण स्थान कैसा है? कर्मबंध होता है, साता वेदनीय का फिर निकल जाता है। कर्ण आत्मा पर से तुरंत ही निकल जाता है, एक एक समय के अंदर। समझ गया? ये रूपरेखा है। तो इतना अच्छा उमास्वाती जी ने बताया है हमें कि गुण के कर्म बंध की वजह क्या है, कर्म बंध के हेतु क्या है। वो पहला सूत्र है। अब डिटेल्स में तो हम नहीं जा पाएंगे, ये सब जो मिथ्या दर्शन की व्याख्या है। लेकिन दूसरा देखें, कषाय। दूसरा सूत्र जो है बड़ा महत्व का सूत्र है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। दूसरा सूत्र में क्या कहते हैं? सकषायत्वात् जीवः कर्मणः योग्यान् पुद्गलान् आदत्ते। उसका मतलब क्या? कि संसारी जो आत्मा है, सकषाय वाला आत्मा है। हम सब कषाय वाले आत्मा है। हम सब, मैं और आप कषाय तो है ना।
तो हम क्या करते हैं, कषाय वाले आत्मा क्या करते हैं, क्या लिखा है उत्तर कि कर्मण योग्यान पुद्गलान आदत्ते, किसकी वजह से, सकषाय। सकषाय वाला जो जीव है वो कर्म पुद्गलों को अपनी आत्मा में खींचते हैं और बंध होता है। तो बंध का प्रमुख या मुख्य कारण क्या है, कषाय। आचार्य श्री यहाँ ये बताना चाहते हैं कि पहले सूत्र में 5 कारण तो बताया कर्म बंध का, लेकिन इन 5 में सबसे ज्यादा मुख्य कारण कौन है, कषाय। कषाय की वजह से कर्म बंध होता है। ये बात समझाने के लिए उन्होंने एक दूसरा सूत्र बनाया कि कषाय की वजह से कर्म बंध होता है। देखा क्या, सबंध, उसको हम बंध कहते हैं, उसी को हम बंध कहते हैं। अब चौथा सूत्र देखिए, इसमें क्या बताते हैं कि जब कर्म बंध होता है, आत्मा में कार्मिक पार्टिकल्स, कर्म पुद्गल तो आ गए, अब होता है क्या, ये तो बताइए क्या होता है। तो आचार्य श्री कहते हैं कि जब आत्मा में कर्म बंध होते हैं तो कर्म बंध कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद हैं उनके, ये प्रकार के नाम बताया है। कहते हैं प्रकृति, स्थिति, अनुभव, प्रदेशाः तद विधय। कौन कितने प्रकार के हैं, कितने विधय, कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के कर्म बंध होते हैं। एक है प्रकृति बंध, दूसरा है स्थिति बंध, तीसरा का नाम है अनुभाव या तो अनुभाग, और रस बंध। चाहे कोई भी नाम दो, सबका एक ही अर्थ है, पर्यायवाची शब्द है। अनुभाव बंध, अनुभाग बंध और रस बंध, एक ही नाम है। और प्रदेश बंध, प्रदेश बंध भी होता है। अब ठीक से थोड़ा थोड़ा समझ ले कि प्रकृति बंध क्या है। प्रकृति का मतलब क्या है, नेचर, स्वभाव। तो जो कर्माणु प्रकृति बंध की वजह से क्या होगा, वो क्या स्वभाव दिखाएंगे। स्वभाव दिखाएंगे का मतलब क्या है, ये कर्माणुओं का ये बंद होने का मतलब क्या है कि आत्मा के गुणों को दबाए रखना। ठीक है, आत्मा में तो अनंत गुण है, उनमें से कुछ गुणों को दबाना ये किसका काम है, प्रकृति बंध का स्वभाव। तो प्रकृति बंध ये बताती है कि आत्मा में समझ लो कि ज्ञानावरणी में, तो ज्ञान के कितने गुण को दबाएंगे, आवरण लाएंगे, उसके ऊपर कितने गुण ढके जाएंगे। ठीक है, वो आवरण, वो प्रकृति, ये उनका स्वभाव है। ज्ञान को दबाए रखना, फिर दर्शन को दबाना, वो दर्शनावरण है ना। इसी तरह 8 प्रकार की प्रकृति है, वो आगे बताएंगे आचार्य से। ठीक है, तो पहले तो ये है कि प्रकृति में स्वभाव दिखाना कि ये कर्म जब उदय में आएंगे तब क्या स्वभाव बताएंगे, उनका स्वभाव क्या है, उनका नेचर क्या है, उसको कहते हैं प्रकृति बंध। अब दूसरा बंध कौन सा है, स्थिति बंध। स्थिति का मतलब क्या कि जो कर्म बंध होते हैं वो कर्मिक पार्टिकल्स, वो कर्म पुद्गल, कर्म परमाणु यानी कर्माणु आत्मा में कितने समय तक रहेंगे, काल की मात्रा, कितने काल तक आत्मा के साथ रहेंगे, उसको कहते हैं स्थिति बंध, आत्मा की स्थिति। ठीक है, आत्मा में एक बार काल का उनका समय आ गया, फिर वो छूट जाएंगे अपने आप। ठीक है, वो स्थिति बंध। तीसरा है अनुभाव बंध। अनुभाव का मतलब कितनी तीव्रता से, कितनी इंटेंसिटी से, कितना पावर से, कितना फोर्स से उदय में आएगा, वो इंटेंसिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं अनुभाग बंध और अनुभाव बंध। और चौथा है प्रदेश, मतलब कितनी मात्रा में आत्मा के ऊपर आएंगे कार्मिक पार्टिकल, कितनी मात्रा, बहुत आएंगे, कम आएंगे, वो किसके ऊपर आधारित है, प्रदेश बंध। ठीक है, अब ये चारों को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। समझ लो कि दवाई की कोई टिकड़ी है, टिकड़ी जानते हो ना, दवाई की कोई एक पिल, गोली। अब ये दवाई की टिकड़ी या एक गोली में
चारे चीज समाई हुई है। वो अपनी प्रकृति भी बताती है। ये गोली लेंगे आप तो क्या होगा, बुखार चला जाएगा, ये भी हो सकता है, डायरिया भी मिट जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, और सर का दर्द भी मिट जाएगा, बहुत से पेट का दुखा, बहुत सी चीजें हैं। तो अपनी अपनी प्रकृति बताए किस प्रकार की गोली आप लेते हो, ठीक है। दूसरी बात स्थिति। स्थिति का मतलब दवाई की एक्सपायरी डेट क्या है, कितने समय बाद आप नहीं ले पाएंगे, फिर आप लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं ना, हम पढ़ते हैं हमेशा एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट स्थिति बंद कहते हैं। तीसरा इंटेंसिटी, उनकी इंटेंसिटी क्या है, बरोबर, कितने पावर से उदय में आएगी, कितनी गोली आप लेते हैं। गोली का साइज से कोई मतलब नहीं, लेकिन 250 मिलीग्राम है या 500 मिलीग्राम है और उससे भी ज्यादा है, कौन से पावर की है। तो पावर दैट इज, वो क्या बताते हैं, अनुभव बल। और चौथा है प्रदेश बल, गोली छोटी है या बड़ी है, उसमें कितने परमाणु हैं, वो भी थोड़ा सोचने लायक है। ये चार चीजें होती हैं बस। कार्मिक पार्टिकल्स, परमाणु जब आत्मा पे छा जाते हैं तो ये चार काम करते हैं, चार चीजें होती हैं, तय उसी वक्त पक्की हो जाती है। जैसा हमने कर्म बंद किया, एट द सेम मोमेंट, उसी वक्त ये चार चीजें पक्की हो गई, हो ही गई, तय हो गई। उसमें कोई राह देखने, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल उसी वक्त हो जाती है। अब आगे बढ़े, आगे का सूत्र है, मैं यहां से पढ़ता हूं। ये है 5वां सूत्र हुआ ना, हाँ 5वां। उस सूत्र में क्या कहते हैं, आप नीचे का पढ़ना, जो संधि छुट्टी अलग करके बताया है। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुष्य का नाम गोत्र अंतराया। 5वां सूत्र में देखो आचार्य जी की स्टार्ट क्या है। पहले बताया उन्होंने कि प्रकृति, पहला है ना प्रकृति, नंबर 1। तो प्रकृति की बात करते हैं एक के बाद एक। ये अध्याय में देखा उनका कितना इंटरेस्टिंग है, एक एक को लेकर के अलग अलग कर देते हैं। सारा अध्याय कर्म बंध के ऊपर है, और ये कर्म बंध 4 प्रकार के कर्म के बंध, बस उसी के ऊपर पूरा अध्याय है। 4 प्रकार, एक एक प्रकार में उनका सब डिविजन्स बताते हैं। पहले ये मूल बताया, मूल क्या है, प्रकृति बल। अब उत्तर भेद क्या है, उत्तर भेद मीन्स उसके अलावा उसके कितने भेद हैं, तो ये भेद बताया है। बोलते हैं आद्यः, आद्यः का मतलब पहला, पहला कौन है, प्रकृति। तो प्रकृति का कितना है वो भेद को बताते हैं। तो उसमें क्या बताया, पहले ज्ञान, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, उसके बाद वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराया। इस क्रम से बताएंगे, एक एक क्रम से बताएंगे। पहले नाम बताया, तो ज्ञान मतलब ज्ञान के ऊपर जो आवरण आता है, दर्शनावरण, दर्शन के ऊपर आवरण आ जाता है। वेदनीय, साता और असाता, हमें साता पहुंचाएंगे या असाता पहुंचाएंगे। मोहनीय, हमें मोह में डुबाएंगे। और आयुष्य, आयुष्य कितनी लंबी वगैरह बताया। नाम, गोत्र, ये सब बात बताते हैं। अब आगे देखिए, उसके बाद 6वें सूत्र में क्या बताया। अब जो पहला सूत्र है ना, उससे आगे पहला नंबर का क्या था, ज्ञान। तो ज्ञान है, तो इस सूत्र में ज्ञान के डिवीजन बताते हैं। कितना है, 5। सूत्र क्या बोलते हैं, सूत्र में कहते हैं पंचनवद्वि अष्टाविंशति चतुः द्विचत्वारिंशद्वि पंचभेदाः यथाक्रमम्। यथाक्रमम्, इसी क्रम से, जो आगे बताया ना, इसी क्रम से कितने भेद है। तो पहले बताया कि ज्ञानावरणीय के कितने भेद हैं, 5, दर्शनावरणीय के 9, वेदनीय के 2 भेद है, अष्टाविंशति मोहनीय के 28 भेद है, फिर चतुः आयुष्य के कितने हैं, 4 भेद है, द्विचत्वारिंशत् 42 भेद किसके हैं, किसके, नाम कर्म के। उसके बाद गोत्र कर्म के 2 भेद है, और अंतराय कर्म के। पहले नंबर दिखा दिए,
आपकी उत्सुकता और बढ़ गई। भैया नंबर तो बताया, लेकिन नंबर में क्या राज है वो उसके बाद के सूत्र में दिखाते हैं। अब एक एक को लेकर के दिखाते हैं। देखा आपने कितना सिस्टमेटिक है। हाँ, पहले बताया कि प्रकृति, स्थिति, रस और अनुभाग और प्रदेश बंध। फिर प्रकृति में भी डिवीजन बताया कि प्रकृति कितने प्रकार की है, 8 प्रकार की प्रकृति है। और 8 में सबसे पहला है ज्ञान। तो ज्ञान की बात बताई, ज्ञान कितने होते हैं, अलग अलग भेद, जो प्रकृति अलग अलग है उनके कितने भेद हैं। अब एक एक भेद को लेकर के आगे बताते हैं। कितना देखना आपने, कितना सिस्टमेटिक है। अब बताते हैं मत्यादीनाम, 7वां सूत्र, मत्यादीनाम, मति आदीनाम। इसका मतलब क्या कि ज्ञानावरण जो है वो ज्ञान के कितने भेद है, 5 भेद है। दिखाया ना ऊपर 5, नंबर 5 था ना। तो 5 कौन सा 5 है, तो कहते हैं कि मत्यादीनाम मतलब मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्यव और केवल। ये 5 प्रकार के ज्ञान है। ये पांचों को ऊपर आवरण डालने का, पांचों को ढकने का काम किसका है, ज्ञानावरण कर्म का। देखा, ज्ञान नहीं है, ज्ञानावरण, ज्ञान के ऊपर आवरण डालने का काम है। ठीक है। अच्छा, तो पहले बताया कौन सा, मति ज्ञान। मति और श्रुत हम किसको कहते हैं, हम जानते हैं। मति और श्रुत 5 इंद्रियों और मन से होता है। 5 इंद्रियों और मन, उसके साथ जब शास्त्र और गुरुगम आता है तो श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो हमारे में है ना, हमारे में है। पर उसके ऊपर भी जो है, उसके ऊपर भी आवरण डालने का नाम किसका है, ज्ञानावरणीय का काम है। ज्ञानावरणीय का मति ज्ञानावरणीय, शुद्ध ज्ञानावरणीय, दोनों के ऊपर। फिर अवधि ज्ञान किसको कहते हैं, आत्मा की वजह से, इंद्रियों से कोई मतलब नहीं है, आत्मा की वजह से रूपी द्रव्यों को देखना, जो रूपी द्रव्य है उसको देखना, अवधि ज्ञान से देख पाते हैं। लेकिन हमारे में अवधि ज्ञान है तो उसके ऊपर पूरा आवरण है, पूरा ढका हुआ है, बिल्कुल खुला नहीं है, तो अवधि ज्ञान फिर भी है तो सही। उसके बाद मनोपर्यव किसको कहते हैं, 2.5 द्वीप में बरोबर संगनी पंचेंद्रिय जीवों का मन का भाव को जानना, उसका नाम है मनोपर्यव ज्ञान। उसके ऊपर भी हमारे लिए आवरण है। और केवल ज्ञान तो है, केवल ज्ञान तो तीनों लोक का, 3 खंड का सब ज्ञान, सब तरह का ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का है ना, सबका ज्ञान, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। अब समझ लो, हमें कोई पूछे कि आपको कितना ज्ञान है, तो आप क्या जवाब दोगे। देखिए, असल में हम आत्मा है, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के ऊपर आवरण छाया हुआ, लेकिन हमारे में असल में छिपा है कितने, 5 ज्ञान है हमारे में। शक्ति की तरफ से, शक्ति को अगर प्रदान करे तो हमारे में 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। 5 ज्ञान हमारे में पड़े हैं। लेकिन अभिव्यक्ति को प्रदान करें, अभिव्यक्ति की वजह से हमारे में कितने हैं, 2। अवधि ज्ञान की हम अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, मनोपर्यव ज्ञान की भी नहीं, और केवल ज्ञान की भी, सिर्फ 2 ही ज्ञान छिपे हुए है ना। लेकिन शक्ति तो 5 की है, 5 की है। अच्छा, अब मति ज्ञान से आगे मति ज्ञान की बात करते हैं, है ना। अब दर्शनावली, सॉरी, अब दर्शनावली, ज्ञानावली तो आ गए, ज्ञान 5 ज्ञान। अब दर्शन, तो दर्शन कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के हैं। तो दर्शन के लिए ये बताते हैं, चक्षुः, अचक्षुः, अवधि केवला नाम, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, रचला प्रचला, ज्ञानार्थी वेदनीयानि च। देखिए, ये सूत्र बड़े मजे का है। वो कहते हैं कि 9 प्रकार के दर्शनावर्णीय कर्म है, 9 प्रकार के। तो पहली बात बताई चक्षु।
चक्षु मतलब अपनी आंख से जो हम देख पाते हैं, सामान्य ज्ञान जो होता है ना, उसके ऊपर भी आवरण आ गया। इसको कहते हैं चक्षु दर्शनावरण। अचक्षु मतलब बिना चक्षु, बिना चक्षु बाकी वाली जो इंद्रिय है उससे हमें पता चलता है। मैंने एक बार उदाहरण दिया था, जब हम मेहमान बन के किसी के घर जाते हैं तो वो हलवा बनाने की सुगंध आती है ना, हमने हलवा देखा नहीं, वो तो किचन में बनता है, फिर सुगंध से हम परख जाते हैं कि यहाँ हलवा हो रहा है। या तो भजिया, आजकल तो क्या है ना, पकौड़े, और पकौड़े की भी सुगंध आ जाती है। बिना चक्षु, चक्षु के उपयोग बिना हमें पता चल जाता है। वो अचक्षु, उसके ऊपर भी आवरण आ जाना, उसको कहते हैं क्या? चक्षु दर्शनावरण। अगर आपको बहुत सर्दी हुई है ना तो पता नहीं चलता, वो चक्षु दर्शनावरण उस वक्त आ रहा है आपके ऊपर, उसको कहते हैं चक्षु दर्शनावरण। अचक्षु दर्शनावरण। फिर अवधि, अवधि तो है ना, अवधि और केवल, ये तो हमारे में है ही। फिर निद्रा, 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 निद्रा का मतलब चैन से नींद आ जाए, उसको कहते हैं निद्रा। और निद्रा, निद्रा वो कहने की कोई जरूरत है? हाँ, बड़ी बड़ी मजे की ऐसी नींद आती है कि कोई अगर आपको हिलाए ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। वो निद्रा, निद्रा, जबरदस्त नींद आती है, हाँ, वो निद्रा, निद्रा। और उसके बाद कौन है? प्रचला, माने चलायमान होना, बैठे बैठे, बैठे मरने मुंडी इधर नीचे हो जाती है कि नहीं? कभी कभी मैं देख पाता हूँ अभी, बैठे बैठे, तो बैठे कार चलाते चलाते आ जाना, झपकी आ जाना, वो उसको कहते हैं प्रचला। लेकिन प्रचला और निद्रा, निद्रा में फर्क क्या है? निद्रा, निद्रा में आदमी घुर्राटा बुलाता है इतने जोर से कि आप कितने भी पुकारो कुछ असर नहीं होता। प्रचला, प्रचला में अगर वो जग जाता है लेकिन फिर भी बैठे बैठे होता है। फिर उसके बाद प्रचला, सॉरी प्रचला, 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 प्रचला में खड़े खड़े, चलते चलते नींद आ जाती है। प्रचला में बैठे बैठे और प्रचला, प्रचला में खड़े खड़े। और स्त्यानर्दी, स्त्यानर्दी तो बड़ी जबरदस्त नींद है। ये नींद कैसी है कि आदमी नींद में उठता है और चलता है और अच्छा या बुरा काम करके वापस आके सो जाता है। दिन में जब जगता है तो उसको पता नहीं चलता कि क्या किया, कोई पूछे तो भी पता नहीं चलता उसको। और कहते हैं कि जिसको स्त्यानर्दी की निद्रा है वो तो बहुत कम लोगों में, लेकिन जिसमें है उनमें इतनी ताकत आती है जैसे वासुदेव या चक्रवर्ती जैसे, इतना बल पैदा हो जाता है, वो मारामारी करके वापस आ जाता है। बहुत इतनी, वो कई बार ऐसा हुआ था, वो आदमी वो बोटिंग करके गया, बीच में कोई टापू आया, उस टापू को भी उसने खुद करके अपने गहने छिपा दिए, फिर वापस आ गया, सो गया। इसने पूछा तुम्हें गहने क्या गए? पता ही नहीं, कुछ पता नहीं। फिर दूसरे दिन फिर नींद में उठा और वहां गया, उठा के गहने लेके वापस आ गया, सो गए। ये है स्त्यानर्दी, स्त्यानर्दी निद्रा। ऐसी ऐसी निद्रा की बातें हैं, लेकिन सोचने जैसी क्या है? ये निद्रा पंचक, पंचक मतलब 5, वो निद्रा को क्यों बीच में डाला? सोचो, सोचने जैसा प्रश्न है। चलो पहले 4 तो समझ में आता है, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, लेकिन निद्रा को बीच में लाने की जरूरत क्या है? उसका कारण यह है कि जो पहले है चक्षु, अचक्षु, अवधि, उसका जो क्षयोक्षम होता है ना, वो क्षयोक्षम से हमें थोड़ा सा पता चलता है, लेकिन जब नींद में तो जो क्षयोक्षम से भी थोड़ा खुला हुआ वो भी बंद हो जाता है, समझे कि नहीं? वो भी पूरा बंद हो जाता है। जितना भी दिन में हमें दिखाई पड़ा था वो रात में जब सो जाते हैं तो दिखाई पड़ने वाली चीज भी बंद हो जाती है, उसके ऊपर पूरा आवरण छा जाता है। इसलिए 4 और 5 मिला के 9, ये 9 निद्रा की बात की। चलो आगे बढ़े। अब 9वां सूत्र है, अब जो 9वां सूत्र है उसको कहते हैं सद असद वेद्य। सद असद मतलब क्या? साता और। देखिए क्रम में है ना, पहला ज्ञानावरण,
फिर दर्शनावरण, फिर वेदनीय। तो सत असत का मतलब साता वेदनीय और अशाता, दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। वेदनीय कर्म घाती है या अघाती? अघाती, वो अघाती कर्म है, आत्मा के गुण को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन हमारे शरीर के ऊपर असर करता है। या तो हमें बड़ी खुशी होती है, बड़े आनंद में आते हैं तो शाता वेदनीय, या हम एकदम शोकमग्न हो जाते हैं तो क्या हुआ? अशाता। तो शाता और शाता दो प्रकार के कर्म हैं। उसके बाद जो कर्म है वो बड़ा सोचने जैसा है। उसके बाद कौन से आएगा? मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म के लिए क्या कहते हैं? देखिए, पूरा लंबा सूत्र है। दर्शन मतलब यहाँ से लेकर इधर से लेकर के वो अलग अलग करके बताया है। दर्शन चारित्र मोहनीय कषाय नो कषाय वेदिनीयाख्या त्रिद्वि षोडश नव भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयानि कषाय नो कषायो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण संज्वलन विकल्पाः च एकशः क्रोधमान माया लोभाः हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदाः। ये मोहनीय कर्म है। और आपने अभी देखा मोहनीय कर्म का परिवार बहुत लंबा है, पूरा परिवार को लिए हुए है। तो मोहनीय कर्म क्या है बता दें। देखिए, पहले है दर्शन। दर्शन के साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है? 3। जरा ध्यान से देखना, बड़ी सिस्टमेटिक है, बड़ी साइंटिफिक है फॉर्मूला। दर्शन के साथ 3 शब्द जुड़ा हुआ है। फिर चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। आप जानते हैं कौन सा चारित्र है? कषाय और नो कषाय। कषाय और नो। और दर्शन के 3 में कौन आया? सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयानि, मतलब दोनों साथ में मिलाकर मिश्र, जिसको कहते हैं मिश्र, वो भी हम जानते हैं। उसके बाद कषाय। तो कषाय के साथ कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? षोडश, मतलब 16 प्रकार के कषाय। 16 और 16 प्रकार के कषाय का नाम तो हुआ गया क्रोध मान माया लोभ। और हर एक का 4 अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। हर एक के 4 भेद। 4 × 4 कितना हुआ? 16 प्रकार। उसके बाद है नो कषायो। तो कषाय के साथ नो कषाय भी जुड़ा हुआ है। तो नो कषाय कौन सा है? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेदा। ठीक हुआ? तो ये सूत्र जो है उसका हम पूरा मैप, पूरा नक्शा अभी समझ ले। समझ लो कि मोहनीय कर्म जो है सबसे ऊपर। मोहनीय कर्म के 2 डिवीजन आप जानते हैं, एक दर्शन मोहनीय, चारित्र। चारित्र मोहनीय के 2 डिवीजन, कषाय मोहनीय, कषाय। ठीक, एक तरफ दर्शन मोहनीय। अब दर्शन मोहनीय के 3 भाग, मिथ्यात्व मोहनीय, विश्व सम्यक्त्व मोहनीय, विश्व। और कषाय मोहनीय के 16 क्रोधमान माया लोभ, हर एक के 4 अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। और नो कषाय में क्या है? 9 हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद। ये पूरे परिवार के साथ 28 मेंबर्स हैं उनके परिवार में। और ये हमें नुकसान कराता है या हमें लाभ देता है? नुकसान कराता है। नुकसान कराता है। कैसे नुकसान कराता है आगे देखेंगे। अब हर एक की गहराई में, पूरी गहराई में तो हम नहीं जा पाएंगे आज, लेकिन थोड़ा बहुत सोचेंगे। खास करके ऊपर का देखने का है। उसमें आप देखिए इधर क्या कहते हैं कि डर जा ये भी मोहनीय का प्रताप है ना। थैंक यू। अच्छा, आप देखो
कषाय के प्रकार बताए हैं, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। और अनंतानुबंधी जब कषाय है आत्मा में, तो आत्मा का किस गुण का घातक है? सम्यक्त्व। सम्यक्त्व के ऊपर वो घा करता है, सम्यक्त्व खत्म हो जाता है और हमेशा पूरी लाइफ तक रहता है अगर, और नरक गति दिलाता है, नरक गति वो पे ले जाता है। ये सामान्य है, इसका जनरल रूल, दीज आर ऑल गाइडलाइंस, यू नो। अच्छा, दूसरा है अप्रत्याख्यान। हमें प्रत्याख्यान जब नहीं करने देते तो देश वृत्ति का घातक है ना। प्रत्याख्यान का मतलब हम नियम नहीं ले पाते हैं, हम कल पे छोड़ते हैं, ये क्या जरूरत है, कल करेंगे, 14 के दिन करेंगे, 14 आ गई फिर चला गया, कल करेंगे, कल के ऊपर सब छूट जाता है। तो अप्रत्याख्यान देश वृत्ति का घातक है, 1 साल तक रहता है और तिर्यंच गति दिलवाता है। अगर इन दोनों गति से बचना है तो प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण सर्ववृत्ति का घातक है। अगर उसके ऊपर आवरण आ गया तो सर्ववृत्ति चली गई। सर्ववृत्ति पाने के लिए प्रत्याख्यान होना चाहिए, है ना, प्रत्याख्यान होना चाहिए। जैसा बोला ना, अहिंसा वगैरह वगैरह, जो पहले 5 है ना, वो फिर 4 मास तक रहता है और मनुष्य गति दिलाता है। लास्ट में कौन सा है? संज्वलन। इस संज्वलन कषाय यथाख्यात चारित्र का घातक है, तो उसके ऊपर आवरण आ गया। छोटा सा भी लोभ अगर हमारे अंदर रह जाए तो हम सच्चे साधु नहीं बन पाते। वृत्ति आ गई, फिर भी यथाख्यात चारित्र जो शास्त्र में लिखा है, इतना उजला चारित्र हमारे में नहीं आ सकता, और ये देव गति दिलवाता है। ठीक है, और अनंतानुबंधी की ये सब डेफिनेशंस है, उसमें अब अभी डिटेल में नहीं जा पाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए, उसके बाद 11 का सूत्र, जो 11 नंबर का, वो क्या हुआ है? नाम कर्म के लिए है। मैं पढ़ता हूं इधर, नारक तैर्योग्यो मानुष दैवानी। आयुष्य, आयुष्य की बात हुई ना। देखिए क्रम है ना, पहले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, उसके बाद मोहनीय, उसके बाद आयुष्य। तो आयुष्य की बात है, ये ढका हुआ है थोड़ा, लेकिन उसके अंदर नीचे है आयुष्य छिपा हुआ है। तो आयुष्य में क्या कहते हैं कि आयुष्य कितने प्रकार का आयुष्य में ले जा सकते हैं? 4 प्रकार का आयुष्य। आप जानते हैं, बिल्कुल सरल है, उसके सूत्र में ही लिखा है, नारक मतलब नरक गति दिलवाता है। फिर तैरोग्य मतलब तिर्यंच गति भी ले जाता है। मानुष मतलब मनुष्य गति, और दैवानी देव। 4 प्रकार की गति, आयुष्य गति, नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, 4 भेद है आयुष्य कर्म का। अब उसके बाद जो है, उसके ऊपर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसकी चर्चा हमने बहुत की है, फिर भी आज हम दोहराएंगे उसको। तो उसका नाम है नाम कर्म, और नाम कर्म इधर लिखा हुआ है, तो ये हम पढ़ते हैं। इधर क्या लिखा है, आप यही देखना इधर पे। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात पराघातात आतप उद्योत उच्छ्वास विहाय गतयः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिर आदे यशांसि सेतराणि तीर्थकृत्वं च। बड़ा सीधा है। वो नाम कर्म क्या है? हमें शरीर दिलाता है नाम कर्म। हमारे शरीर के बारे में ये नाम कर्म है, खास करके अलग अलग शरीर हमें मिलता है, और हम सब जानते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं लाखों अलग अलग प्रकार के शरीर हैं। तो इसलिए ये इसकी व्याख्या भी बड़ी लंबी है। तो कहते हैं गति और जाति। गति का मतलब क्या? कौन सी गति में हमें ले जाएंगे, बरोबर? कौन सी गति हम ले जाएंगे?
जाति में अगर जाति मिल गई, गति मिल गई, समझ लो कि तिर्यंश गति आ गई। गति नाम कर्म समझ लो हमें तिर्यंश मिलेगा। तो तिर्यंश का मतलब कोई एक तो नहीं है, तिर्यंश में भी एकेंद्रिय भी तिर्यंश है, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चौरेंद्रिय सब तिर्यंश है। तो उनमें भी कौन से एकेंद्रिय, दो इंद्रिय किस में ले जाएंगे? तो ये जाति नाम कर्म का काम है। फिर शरीर, और ये भी गति नाम कर्म 4 प्रकार की गति है ना, तो 4 दिखा। जाति भी 5 प्रकार की, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय। शरीर कितने प्रकार का शरीर दिलाते? 5 प्रकार का शरीर। 5 प्रकार: औदारिक, वैक्रिय, आहार, तेजस और कारण। तेजस कारण भी है, जब हमारा शरीर छूटता है और दूसरे शरीर में दाखिल होता है, उसके बीच में 2 शरीर है ना हमारा, एक तेजस शरीर और कारण शरीर। उसके बाद है अंगोपांग, अंग, उपांग और अंगोपांग। जैसे बड़े बड़े जो है हमारे शरीर में, मुख है, छाती है, हाथ है, पैर है, पेट है, वो सब अंग कहलाते हैं। उसके साथ साथ जो अंगुलियां है वो क्या बताते हैं? उपांग। और अंगोपांग, अंगुली के ऊपर जो रेखाएं हैं, 3-3 रेखाएं हैं हर एक अंगुली में, वो क्या बताते हैं? अंगोपांग। तो ये सब अंगोपांग हुए। तेजस कारण में तो होता नहीं, तो औदारिक, वैक्रिय और आहार, ये 3 शरीर में ये होता है। फिर बंधन, बंधन का मतलब क्या? 5 प्रकार के बंधन है। जितने शरीर उतने बंधन, जितने शरीर उतने बंधन। संघात, 5 प्रकार का संघात। संघात का काम क्या है? एक एक ठीक जगह पे रखना और ठीक मात्रा में पुद्गलों को पकड़ के रख देना, वो संघात का काम है। संघनन, जिसको संघनन भी कहते हैं और संघनन भी कहते हैं। संघनन का मतलब क्या कि किस प्रकार का संघनन होगा, वो थोड़े बताएंगे आपको। उसके बाद संस्थान, संस्थान का मतलब उनकी आकृति क्या होगी। 5 प्रकार के संस्थान है ना, 6 प्रकार के। समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल, सादी, फिर कुब्ज, वामन और हुंडक, 6 प्रकार के संस्थान है। तो हमें किस प्रकार का शरीर मिलेगा वो बताता है संस्थान। वर्ण, 5 प्रकार के वर्ण है। गंध कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। रस 5 प्रकार के, और स्पर्श है 8 प्रकार के। आनुपूर्वी का काम क्या है? शरीर जब एक देह में से छूट करके दूसरे शरीर में प्रवेश पाती है, उस वक्त समझ लो कि उत्पत्ति स्थान समश्रेणी में नहीं है, ऊपर या नीचे है, तो उसको थोड़ा टर्न लेना पड़ता है। और टर्न दिलाने का नाम क्या है? आनुपूर्वी। वो घुमाता है, हाँ? उसको कहते हैं आनुपूर्वी। विहायो गति, अपनी चाल कैसी है, ये उमास्वामी सब बताते हैं। चाल को भी दिखा दे, अच्छी है या बुरी है, हंस जैसी है या गधे जैसी है, सब 2 प्रकार की चाल है ना, वो बताए। प्रत्येक प्रकृति मतलब प्रत्येक शरीर, वो भी उनके 8 भेद हैं, देखेंगे। फिर 2 प्रकार के दशक है, त्रस दशक और स्थावर दशक, वो आगे देखेंगे। यहाँ संघनन की बात थोड़ी की है, तो हम थोड़े से जरा रिव्यू कर ले उसका। संघनन एक कितने प्रकार के संघन है? वज्र, ऋषभ, नाराज संघन, ये सबसे बड़ा महत्व का संघन है। जब जिस आत्मा में ये संघन है कि पूरा बलशाली है, बलवान है, हर तीर्थंकर को ये संघन होता है। उस संघन में क्या है? एक के ऊपर एक हड्डी लगाई हुई है, उसके ऊपर एक तीसरी हड्डी भी है, और उसके अंदर बीच में कील डाली हुई है। इसकी वजह से एकदम मजबूत हो गया। तो ऐसा नहीं ना समझना कि जिसके पास वज्र ऋषभ है उसके अंदर कील है, ये तो एक कल्पना है। कील का मतलब क्या? इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावरफुल शरीर की हड्डियां हैं। उसको अगर ऊपर से गिराओ तो जमीन में होल पड़ जाता है, पत्थर भी टूट जाता है, उनको कुछ नहीं होता, इतना मजबूत शरीर है वो। वज्र, ऋषभ, नाराज संघन,
दूसरा प्रकार का ऋषभ नाराज संगण। दूसरा प्रकार का क्या है? किल को हटा लो, किल को हटा लो, एक के ऊपर दूसरी हड्डी, उसके ऊपर तीसरा, और फिर नाराज में एक हड्डी हटा लो और हटा लो, एक के ऊपर दूसरे की जरूरत नहीं, सिर्फ आधी हुआ, वो नाराज है। अर्ध नाराज, नाराज से भी आधी, इसको नाराज को कहते हैं मरकट बंद। जब बंदरिया एक पैर से दूसरे पैर पर कूदती है ना, तो अपने बच्चों को साथ में लेकर के, तो बच्चा उनको पकड़ रखता है, अपनी माँ को, बंदरी को, कुछ नहीं होता बच्चे को। इसको कहते हैं मरकट, नाराज बंद, मरकट बंद। अर्ध नाराज में सिर्फ एक ही है, किली का संगयन में कोई भी हड्डी नहीं, सीधे साधे उसके ऊपर किल डाली हुई है, और सेवार्थ या संगयन में किल भी चली गई, एक दूसरे को बिल्कुल स्पर्श करते हैं, जैसा हमारा संगयन है, बिल्कुल प्लास्टिक जैसा, बिल्कुल। हम क्या करें? तो ये चलाना पड़ता है, उससे बहुत संभल के जाना पड़ता है। कई बार तो कितना भी संभालो, मजबूर हो जाते हैं, क्या करें। चलो ये हुआ। अब उसके बाद जो है संहनन व संस्थान। अब संस्थान देखो क्या है। पहला है समचतुरस्र सप्रमाण। समचतुरस्र का मतलब क्या है? प्रमाण एक तरीका है दिखाने के लिए, इसी जरूरत नहीं है। ये हुआ समचतुरस्र संस्थान, सप्रमाण। सप्रमाण मतलब अपने हाथ, पैर और मिडल पार्ट जो है तो सब प्रमाण के। डिस्टेंस तो है, जैसे डिस्टेंस और बीच के और अपने कपाल के मध्य भाग में, वो सब डिस्टेंस एक ही तरीके होता है। ये जांघ से लेकर के यहाँ तक और उल्टे, ये सब प्रमाण एक तरीके हैं। उसको कहते हैं क्या? सप्रमाण। उसको कहते हैं समचतुरस्र संस्थान। दूसरे प्रकार का है न्यग्रोध परिमंडल। न्यग्रोध परिमंडल का, न्यग्रोध का मतलब वट वृक्ष। वट वृक्ष देखने में कितना सुंदर है ऊपर से, लेकिन नीचे देखो तो वड़वाइयाँ जब लटकती है ना, तो नीचे थोड़ा सा पतला हो जाता है, ऊपर एकदम भरा हुआ है। उसको कहते हैं नाभि से ऊपर सप्रमाण है, उसको कहते हैं न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। शादी इससे उल्टा, नाभि से नीचे सप्रमाण है, ऊपर का नहीं है। कुब्ज का है, थोड़ा कुरूप वाला होता है, इससे उल्टा। वामन कुरूप से भी उल्टा। वामन का मतलब क्या है? बिल्कुल छोटा सा, एकदम छोटा आदमी है ना, देखा है हमने, वो वामन। और हुंडक, कोई शरीर का कोई ठिकाना नहीं, अंगों का कोई प्रमाण होता ही नहीं है, हर एक अंगों का। इसको कहते हैं अव्यवस्थित बेडोल हुंडक संस्थान। और वर्ण कितने प्रकार का है? कृष्ण, नील, लाल, पीला और सफेद। जैसे पंच परमेष्ठी का रंग होता है ना, बस वैसे ही वर्ण। गंध, सुगंध और दुर्गंध। आपको शायद ये सोचने भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि आदमी में भी, इंसान में भी गंध कैसे होती है। हम तो परख नहीं पाते सुगंध या दुर्गंध, तो लेकिन कौन परखता है? कुत्ता। कुत्ते को अगर कुत्ता जब सूंघता है ना, उनको तुरंत पता चल जाता है, तुरंत ही पता चल जाता है। मैंने देखा था जब पालीताना में हम यात्रा करते थे, तो हमारे साथ एक मित्र था, तो रोज कुत्ते को दूध पानी वगैरह देता था, रोटी वगैरह देता। एक साल के बाद फिर से चला, हम दोनों चल रहे थे, कुत्ता उसके पास आकर के पूरा उनकी छाती पे चढ़ बैठा, बोलता है कि कुछ दो। पता चल गया उसको, सूंघ बहुत स्मार्ट है कुत्ता, उनकी सुगंध बहुत सेंसिटिव है। इसलिए तो शिकारी कुत्ते रखते हैं ना, पकड़ने के लिए क्राइम को। तो ये सुगंध और दुर्गंध। रस भी 5 प्रकार के रस है। स्पर्श, बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट, शीतोष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, हम जानते हैं ये सब। अनुपूर्वी में 4 प्रकार की अनुपूर्वी। अनुपूर्वी में क्या? जो देव गति में ले जाती है, देवानुपूर्वी। मनुष्य गति में मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति में तिर्यंचानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी। शुभायो गति, शुभ विहायो गति हंस या हाथी की चाल,
और अशुभ विहार गति ऊंट या तो खच्चर, गधा, जो कुछ भी। इसके बाद ये जरा ठीक तरह से हमने सोचा, बहुत बार सोचा, लेकिन जरा ठीक तरह से समझ लें। देखिए, नाम कर्म के भेद कितने हैं। मूल रूप से अगर उनका डिवीजन न किया जाए, उत्तर भेद को हम न सोचे, तो मूल रूप से टोटल कितने हैं? 42 भेद हैं। कैसे 42 हुआ? देखिए, पिंड प्रकृति के भेद एक एक को गिनो तो 14 है। उसके डिवीजन मत करो, अभी 14 भेद है, प्रत्येक के 8 है। 14 और 8 मिलाकर कितना हुआ? 22। और दशक, त्रस दशक, जो त्रस जीव है उनके 10 भेद है, स्थावर के 10 है, सब मिला के 42 हुआ, 42। ये 42 हुआ, ये तो ऊपर के भेद हुए। अभी उसमें भी अगर आगे जाए, उसको डिवाइड करें, तो भेद होते हैं 65 और 75 भी हो सकते हैं और 39 भी हो सकते हैं। वो कैसे, जरा थोड़ा समझ ले उसके ऊपर। देखिए, गति 4 प्रकार की, फिर से एक बार, जाति 5 प्रकार की, शरीर 5 प्रकार के, उपांग 3 प्रकार के, बंधन 5 प्रकार के, संघातन भी 5 प्रकार। अब ये देखिए, शरीर, बंधन और संघातन एक तरफ से देखा है तो एक जैसा है, शरीर, बंधन और संघातन। लेकिन उसमें फर्क क्या है? मैं एक उदाहरण दूं। समझ लो कि एक दीवार बना रहे हैं, हमारे घर के पास एक दीवार को खड़ी करनी है, तो पहले ईंटें लगाते हैं, है ना? ईंटों से दीवार बनती है, तो ईंट जो है वो शरीर का काम करता है। उसके ऊपर गारा लगाते हैं, तो गारा जो है वो उसको कहते हैं बंधन। क्योंकि एक ईंट दूसरे ईंट के साथ बंध जाती है। और संघातन का मतलब सीमेंट लगा देते हैं, उसको पूरा तैयार कर देते हैं। तो संघातन क्या करता है? सीमेंट का काम करता है, समझे? तो 3 हुआ ना, ईंट हुई, खाली ईंट शरीर, उसके ऊपर थोड़ा गारा लगा दिया, वो क्या हुआ? बंधन हुआ। और संघातन क्या? उसके साथ सीमेंटिंग कर दिया, पूरा सीमेंट, अब दीवार बन गई, शरीर पूरा बन गया। बस ऐसा ही शरीर का काम है। इसीलिए कई आचार्य बंधन और संघातन को अलग अलग नहीं मानते, वो दोनों को कहते हैं कि भाई शरीर जब दीवार बन गई तो दीवार बन गई, ईंटों से दीवार बन गई, फिर क्या उसमें आगे जाने का सवाल ही नहीं। तो कुछ आचार्य शरीर, बंधन, संघातन को एक मानते हैं और कई आचार्य उनको अलग अलग मानते हैं। इसलिए नंबर भी अलग अलग हो जाता है, ठीक है? नंबर भी अलग होता है। तो अगर इनका अगर हम टोटल करें, उपांग 3, बंधन 5, संघातन 5, संगठन 6, संस्थान 6, वर्ण गंध रस 5, 2, 5, 8, अनुपूर्वी 4, विहार गति 2, उनका सबका टोटल कर कितना आता है? 65। ये एक नंबर है, एक नंबर 65 है। लेकिन कुछ आचार्य 15 की गिनती करते हैं, वो 5 बंधन नहीं, लेकिन बंधन 15 बताते हैं। अब बंधन का मतलब क्या? एक औदारिक बंधन, वैक्रिय बंधन, आहारक बंधन, तेजस बंधन और कर्म, 5 हुआ ना, वो 5। कोई आचार्य यही कहते हैं 5 का बंधन का मतलब क्या? हम, मैं और आप अभी भी, हमारे में भी औदारिक बंधन होता रहता है। कैसे? हम आहार लेते हैं, हमारा शरीर तो है, वो आहार भी अंदर जब जाता है तो आहार का बंधन भी होता है, औदारिक बंधन। आहार भी असल में तो औदारिक शरीर है, वनस्पति काय जीव। तो औदारिक और हमारा शरीर भी औदारिक है, औदारिक मिला करके औदारिक बंधन बनता है। तो कई आचार्य ये कहते हैं कि औदारिक के साथ औदारिकता हुआ, लेकिन जब वैक्रिय शरीर बनाते हैं तो औदारिक के साथ वैक्रिय का बंधन होता है। औदारिक के साथ आहारक बंधन भी हो सकता है, कोई मुनि आहारक शरीर बनाए तो, ठीक है? और औदारिक, आहारक इस साथ में भी होता है बंधन, तेजस कार्बन मिला करके। तो इसलिए हर एक में 4-4 बंधन होता है। औदारिक के साथ 4,
वैक्रिय का 4, आहारक का 4 हुआ ना। वैक्रिय 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 आहारक हुआ ना, इस तरह वैक्रिय आहारक के बाद कौन सा हुआ? वैक्रिय औदारिक और वैक्रिय आहारक औदारिक। इसी तरह हर एक के 4-4 करो तो 12 हुआ। फिर तेजस कार्बन, तेजस तेजस, कार्बन कार्बन और तेजस कार्बन मिला के तो 15 बंधन हुआ। तो कई आचार्य 15 बंधन को भी कहते हैं। अगर 15 का अंक मिलाओ और 65 के ऊपर 15 को ऐड करोगे कि 10? क्योंकि 5 तो है, आगे गिन दिया, 10 को ऐड करो तो कितना होगा? 75, 75। अब देखो 39 कैसे हुआ? 39। कई आचार्य ये कहते हैं कि भूल जाओ बंधन को और संगात को, भूल जाओ उसको, उसकी कोई जरूरत नहीं। तो ये तो 0 कर दो उसको, सिर्फ इनको ही गिनो 5 को। और जो वर्ण गंध रस और स्पर्श है उसमें एक ही वर्ण होगा, किसी में भी एक ही प्रकार का वर्ण होगा, एक साथ 5 तो नहीं होगा। गंध भी एक ही होगी, तो एक एक को मिलाओ तो ये 4 कम हो गया है ना। 16 थे, कितना थे? 20 थे, 20 में से 4 गया तो कितना हुआ? 16। ये 16 हुआ और उसमें ये सब 0 हो गया, 10 निकल गया। गिनती करो कितना हुआ? 40। ये मैं आपको दिखाऊंगा, अभी भी दिखा सकता हूँ। ये इधर मालूम पड़ेगा, एक चार्ट मैंने बनाया है। चलो आगे दिखाऊंगा, अभी पता नहीं था किधर है। अच्छा, तो ये 39 बंद। अब देखो प्रकृति कितनी हुई? पहली 42, किसी डिवीजन को गिना बिना। अगर 65 को यहाँ गिनती में लाओ, 8, 10, 10 तो कॉमन है, तो ये मिला के कितना हुआ? 93, 93। फिर 75 को लाओ तो कितना हुआ? 103 और 39 को लाओ तो कितना हुआ? 67। इसका मतलब ये नाम कर्म के कितने अलग अलग भेद हैं। असल में जो नाम कर्म के भेद है ना, वो कर्म ग्रंथ में ये 93, 103 और 67 को 3 महत्व के अंग है। 67 बंध में होता है। बंध मतलब जब आत्मा के साथ कर्म का बंध होता है ना, उस वक्त 67। उदय आता है, जब बंद हुआ तो उदय तो आएगा, जब अपने काल पूरा हो जाएगा तो उदय तो आएगा। तो उदय आएगा उस वक्त 93 और 103 की गिनती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर दूसरा चार्ट है। अब देखिए प्रत्येक प्रकृति 8 है ना, ये 8 में पहला है अगुरु लघु। अगुरु लघु का मतलब क्या है कि हर एक आदमी चाहे मोटा हो या छोटा हो, शरीर भारी हो या दुबला हो, कोई भी प्रकार हो, अपना शरीर अपना खुद उठाता है। हाथी भी अपना शरीर उठाता है और कीड़ी भी अपना शरीर उठाता है। दोनों को अपना शरीर भारी और हल्का नहीं लगता है ना। हाथी जब चलता है उनको कोई वजन नहीं लगता कि मैं इतना शरीर उठा के चलता हूं, उसको कहते हैं अगुरु लघु। दूसरा है निर्माण। निर्माण का काम क्या है? निर्माण का काम ये है, निर्माण शरीर का, कि नाक को नाक की जगह ही रखे, कान को कान की जगह ही रखे, नाक को उठा के कान पे नहीं लगा देता। वो निर्माण कर्म का काम है। देखिए ये साइंस कितना डीप है। आई थिंक मेनी टाइम्स आई थिंक दिस इज द अपनी जो जैन फिलॉसफी है ना, कर्मक सिद्धांत इतने सूक्ष्मता में गए हैं। मैंने जैसा जाना है कि कोई भी विज्ञान, कोई धर्म में भी इतनी गहराई में नहीं गया। सब कहते हैं भगवान ने ये बनाया। भगवान क्या बनाते हैं? कर्म है, सब कर्म बनाते हैं, भगवान नहीं। हालांकि हम नाम लेते हैं कि कैसी भगवान की मर्जी। अच्छा हुआ तो हमने किया, बुरा हुआ जैसी भगवान की मर्जी। हमारी फॉर्मूला बड़ी अजीब सी है, पर ये सब कर्म। जैन धर्म का सिद्धांत है कर्म की वजह से होता है।
चाहे कहीं भी छिप जाओ, कर्म आपको छोड़ेगा नहीं, मुझको और आपको, किसी को नहीं छोड़ेगा। दूसरा है निर्माण के बाद कौन सा है? आतप। आतप मतलब खुद शीतल है, जैसे सूर्य विमान, उसमें पृथ्वी का एक जीव है, ये पृथ्वी का एक जीव खुद शीतल है, लेकिन अग्नि देता है, गर्मी देता है, उष्णता सूर्य का। उस सूर्य का विमान का जीव जो है उसको ही आतप कहते हैं। उद्योत का मतलब खुद शीत है और शीतल प्रकाश बरसाता है, ठंडी। वो भी जैसे फ्लाइंग बग है और कई एकेंद्रीय जीव भी है, और चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये सब शीत है। उपघात, उपघात मतलब जिसको एक से ज्यादा अंग है, उंगली 5 होनी चाहिए, किसी को 6 उंगली है, और शरीर में कुछ और बढ़ गया, कोई जगह से एकदम बढ़ गया कुछ आगे, तो ये उपघात शरीर। उपघात शरीर में हमें देखने लायक भी नहीं मिलता, ऐसा हो सकता है तो उपघात। पराघात मतलब ये गुणधर्म क्या है? जिसके पास एक पराघात है, प्रत्येक शरीर पराघात, तो पराघात वाला आदमी जब आता है सब प्रभावित हो जाते हैं उससे, कुछ बोल नहीं पाते। गुस्से तो कितने थे आने से पहले कि ये कह दूंगा, वो कह दूंगा, जब आते हैं तो सब ठंडा हो जाता है, ये पराघात नाम है। उच्छ्वास, उच्छ्वास से श्वासोच्छ्वास लेने की क्षमता आती है, उच्छ्वास नाम कर्म की वजह से। और तीर्थंकर नाम कर्म तो हम जानते हैं, जो तीर्थ की स्थापना करता है वो तीर्थंकर नाम कर्म, 34 अतिशय लेके तीर्थंकर नाम कर्म। तो ये नाम कर्म बताते हैं कि हमारे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी विशेषताएं हर शरीर में होती है। ये है तीर्थंकर, ये है प्रत्येक प्रकृति। इसके अलावा त्रस और स्थावर दशक जो आपने देखा था, त्रस 10 त्रस के और 10 स्थावर के, तो साथ साथ कंपैरिजन की है। त्रस और स्थावर में फर्क क्या है? त्रस का मतलब जब जी चाहे एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पे चले जा सकते हैं। ये बाहर खड़े हुए वृक्ष चाहे गर्मी या ठंडी वहां ही खड़े रहेंगे, वो स्थावर है ना, वो स्थावर है, वो कहीं नहीं चल पाएंगे। लेकिन छोटे सूक्ष्म जंतु भी अगर बारिश आई, ठंडी आई, गर्मी आई तो अपने आप जगह ढूंढ लेते हैं। बादल और सूक्ष्म, बादल मतलब जो आंख से देख पाते हैं, थोड़ा मोटा शरीर, सूक्ष्म दिखाई नहीं पड़ता, खास करके निगोद के शरीर। जैसे अनेक आत्मा एक शरीर में है, अनेक आत्मा एक शरीर में, वो इतना सूक्ष्म है हमें दिखाई नहीं पड़ता, उसको कहते हैं सूक्ष्म। पर्याप्त और अपर्याप्त। ये पर्याप्त अपर्याप्त क्या है? पर्याप्त यानी आत्मा की शक्ति। जब माता के उदर में जीव आता है उसी वक्त वो पर्याप्ति शुरू हो जाती है, उसी वक्त शुरू हो जाती है, ठीक है। उसमें पहली 4 पर्याप्ति हर जीव पूर्ण करता है, पूर्ण करना चाहिए। उसके बाद श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति वगैरह वगैरह पर्याप्ति आती है। तो जो पर्याप्त शरीर है वो सब पर्याप्ति पूर्ण किए हुए हैं। हमने 6 पर्याप्ति हमने पूर्ण कर दी, पर्याप्त शरीर। अपर्याप्त शरीर जिसने पर्याप्त पूर्ण किए बिना उनकी मृत्यु हो गई, वो उसको कहते हैं अपर्याप्त। प्रत्येक और साधारण, प्रत्येक का मतलब क्या है? शरीर एक ही है, साधारण का मतलब है अनेक आत्मा एक ही शरीर में है, उसको कहते हैं साधारण शरीर। जैसे जो दिखाई नहीं सकते, देख भी नहीं पाते, और अनंत अनंत, एक नहीं अनंत अनंत, स्थिर और अस्थिर। जैसे कि हमारे जो हड्डियां हैं, दांत है, हम सो जाते हैं तो हड्डियां नीचे नहीं आ जाती हैं, नीचे देखते हैं तो दांत भी नीचे नहीं गिर जाते हैं, वो स्थिर है। और अस्थिर कौन से? हमारी आंख की कीकिया वो इधर उधर हो जाती है, जीभ भी बाहर निकलती है कई बार, मुंह में पानी आ जाता है ना, पानी पूरी वो देखता है, हाँ तो ये अस्थिर है सर। उसके बाद शुभ और अशुभ नाम करना। नाभि के ऊपर जो अवयव होते हैं वो शुभ कहलाते हैं, नाभि के नीचे अशुभ।
ये भी शुभ और नाम कर्म, सुभग और दुर्भग। सुभग का मतलब क्या? आदमी ने कुछ भी नहीं किया हो, फिर भी उनका नाम कर्म, सौभाग्य नाम कर्म इतना बड़ा है, लोग कहते हैं वाह आप आए और सब अच्छा हो गया। कुछ नहीं हुआ, आप आए और सब अच्छा हो गया। देखिए सौभाग्य नाम कर्म। और दुर्भाग्य नाम कर्म वाला जो आता है तो लोग क्या सोचते हैं, ये कहां से टपक पड़ा। उनका दुर्भाग्य नाम कर्म, बेचारे का कुछ नहीं किया उसने, लेकिन लोग सोचते ये महाशय कहां से आ गए इधर। दुर्भाग्य नाम कर्म। सुस्वर और दुस्वर। सुस्वर और दुस्वर का, सुस्वर जो है वो जाहिर में गा सकता है और दुस्वर वाला बाथरूम में गा सकता है, ऐसा। सुस्वर का मतलब मधुर स्वर उनको मिलता है, और दुस्वर का मतलब स्वर इतना मधुर नहीं है। आदेय और अनादेय। आदेय का मतलब क्या? इतने भाग्यशाली है कि जो बोलते हैं लोग झिलते हैं। ये आदेय नाम, भगवान का जो है आदेय नाम करो। और अनादेय बिल्कुल उससे उल्टा, पार्श्वनाथ भगवान का आदेय नाम करो। और यश और अपयश। यश का मतलब क्या? देखिए यश और कीर्ति में फर्क है। कीर्ति कहां से मिलती है? अगर कुछ दान पान कर दिया, कीर्ति मिली एक ही दिशा में। कुछ लोग जानते हैं बाकी, लेकिन यश नाम कर्म है स्व पराक्रम से, अपने पराक्रम से जो कुछ काम ऐसा किया, लोग चारों ओर जानते हैं। नरेंद्र मोदी, यश नाम कर्म। यश नाम कर्म बड़ा है, बड़ा काम है। तो और अयश नाम कर्म बिल्कुल उल्टा हो गया, उसको अयश नाम कर्म। देखिए ये चीज इतना डीप में गए हैं हमारे जैन सिद्धांत कि सबके लिए उनके पास कारण है कि नाम प्रकृति की वजह से ये शरीर मिला, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और हम कहते हैं भगवान से मिला। ये कर्म प्रकृति, कर्म सिद्धांत कितना गहराई में जाता है। उसके बाद गोत्र कर्म। उच्चैहि नीचैहि च। नाम के बाद कौन सा कर्म आता है? गोत्र। तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र और नीच गोत्र कैसे होता है? अच्छे कपड़े पहने तो उच्च गोत्र, ऐसा नहीं है, कपड़े के साथ कोई संबंध नहीं है। उच्च गोत्र का मतलब जहां धर्म है, नीति है, सदाचार है, जिस घर में, जिस कुटुंब में, उसको कहते हैं उच्च गोत्र। और धर्म कुछ भी नहीं, नीति भी नहीं, सदाचार भी नहीं, इससे उल्टा नीच गोत्र। नीच गोत्र तो भगवान के रघुवंश वगैरह जो गोत्र उच्च गोत्र उस जमाने। दानादि नाम, दान आदि नाम, ये क्या है? दान आदि नाम अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के भी 5 भेद है। कौन सा है? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। वो आगे आएंगे, आगे हम इसका डेफिनेशन सोचेंगे। लेकिन दान में विघ्न दान, लाभ लेने में विघ्न बीच में आ गया। भोगांतराय में कुछ भोगने के लिए, खाने पीना वगैरह, वो भी हम नहीं कर सकते, भोगांतराय कर्म। उपभोगांतराय कर्म, वस्त्र वगैरह नहीं पहन सकते। और वीर्यांतराय कर्म, शक्तिहीन हो गए, शक्ति क्षीण हो गई, वीर्यांतराय कर्म। अब ये सब कौन सा हुआ? प्रकृति बंध। अब प्रकृति बंध पूरा हुआ। देखिए कितना सिस्टमैटिक है प्रकृति बंध। प्रकृति बंध के बाद कौन सा बंध आता है? तो अब आचार्य श्री स्थिति बंध क्या है वो बताता है। स्थिति बंध का मतलब यह है कि काल का माप है। काल कितना, कहां तक ये अपने आत्मा में ये कर्म रहेगा, उसकी काल की मर्यादा। तो उसका नाम है आदितः तिसृणाम अंतरायस्य च त्रिसत्सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। परा का मतलब उत्कृष्ट, हाईएस्ट। तो उसका जरा थोड़ा एनालिसिस करें। आदितः, आदितः मीन्स पहले वाला, पहले का। तिसृणाम, पहले का 3, पहला जो 3 कर्म है उनकी, पहले 3 कौन सा था? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और वेदनीय। ये 3 की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, कहां तक अपने आत्मा में वो रह सकता है स्थिति। तो स्थिति कहते हैं कितनी है, उसका नाम है, लिखा हुआ ना,
त्रिसत्सागरोपम, त्रिस कोड़ा कोड़ी या कोटा कोटि सागरोपम, त्रिस कोटा कोटि सागरोपम है। कोटा कोटि या कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या है? 1 करोड़ टाइम्स 1 करोड़। 1 करोड़ मीन्स 1 टाइम्स 10 to the 7 पावर, 7 मिनटी है ना उसके ऊपर। और कोड़ा कोड़ी मतलब 1 टाइम्स 10 to the 14 पावर, 7 plus 7 14 पावर। So 30 times 10 to the 14 सागरोपम, वहां तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय कर्म अपने आत्मा में रह सकता है। अंतरायस्य, और अंतराय भी साथ में ले लिया, चौथा अंतराय भी ले लिया। उनकी परा मतलब उत्कृष्ट स्थिति, वहां तक आत्मा में रहता है। घबराना नहीं, अब जघन्य भी आता है, जितनी इतनी लंबी है उसका कम भी है, कम से कम भी है। उत्कृष्ट का मतलब ऐसा नहीं कि हमारे अंदर ज्ञानावरण कर्म हुआ तो हमको वहां तक इंतजार करना पड़ेगा, नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बीच में भी हम उसको डिफ्यूज कर सकते हैं। ये डिफ्यूज करने का काम हमारे ऊपर है। अगर हम कुछ ना करें तो ये बताता है कि 30 सागरोपम तक ये कर्म चलेगा। अगर कुछ ना करे तो उसका मतलब ये हुआ 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मतलब 3 टाइम्स पूरा साइकिल हमें करना, घूमना पड़ेगा संसार में, बहुत डिफिकल्ट है। सप्ततिर मोहनीयस्य, सप्तति मीन्स 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, यानी 70, हिंदी में कहते हैं 70 माइनस 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, वहां तक वो मोहनीय कर्म। नाम गोत्रयोः विंशति, नाम और गोत्र करना कितने हैं? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, वहां तक रहते हैं। और पूरा कोष्टक, पूरा टेबल यहां दिया है। फिर और अब ये देख लें, त्रयस्त्रिंशत सागरोपमाणि आयुष्यकस्य, आयुष्य का कितना है? 33 सागरोपम, 33 सागरोपम, 33 सागरोपम, कोड़ा कोड़ी नहीं है, सिर्फ 33 सागरोपम। और आगे रह गया अपरा, अपरा मतलब जघन्य, मिनिमम। परा का मतलब है उत्कृष्ट, अपरा का मतलब है जघन्य। कितना है? 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य, वेदनीय का कितना है? 12 मतलब 12 मुहूर्त। और नाम गोत्रयो अष्टौ, नाम और गोत्र का है 8 मुहूर्त। शेषाणाम अंतर्मुहूर्तम, बाकी के सब अंतर्मुहूर्त। अब ये चार्ट को देखो जरा, समझ लो। ज्ञानावरणीय कर्म उत्कृष्ट 30, जगन्य अंतर्मुहूर्त, दर्शनावरणीय उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, जगन्य अंतर्मुहूर्त, वेदनीय 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, जगन्य 12 मुहूर्त, मोहनीय 70 और अंतर्मुहूर्त, आयुष्य कर्म 33 सागरोपम और अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त में भी आयुष्य खत्म हो सकता है। और 33 सागरोपम, चाहे ऊपर जाओ या नीचे जाओ। 7वीं नारकी में भी 33 सागरोपम, ऊपर सबसे ऊपर 33 सागरोपम है ना। फिर नाम कर्म के 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और 8 मुहूर्त, गोत्र के 20 और 8 मुहूर्त, अंतराय कर्म के 30 और अंतर्मुहूर्त। अब ये देखिए 4 सूत्र बाकी रह गए, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाले। विपाकः अनुभावः, विपाकः मतलब कर्म के फल, फल। अनुभावः उनकी देने की शक्ति, फल देने की शक्ति, उसको कहते हैं अनुभाग बंध। स्थिति बंध खत्म हो गया, स्थिति के बाद क्या आता है? रस बंध। तो ये रस बंध की व्याख्या दी, विपाकः कर्म के फल देने की शक्ति। ये सिस्टमैटिक है ना। तो अब ये कहते हैं स यथा नाम, ये कर्मों का विपाक अपने अपने नाम के अनुसार है। अपने नाम के अनुसार मतलब देखिए, प्रकृति कौन सी है? पहले ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, ये सब है ना। वो अपने अपने नाम के अनुसार। ज्ञानावरणीय सबसे पहले है, तो उनकी प्रकृति क्या है? स यथा नाम हुआ ना, कर्म का विपाक। आंख के ऊपर जैसे पट्टी मारी है, पट्टी लगाई है तो कुछ नहीं देख पाते। दर्शनावरणीय की व्याख्या क्या दी? उनको उपमा द्वारपाल जैसी है, द्वारपाल रोकता है। फिर वेदनीय कर्म से मध से लेपी हुई तलवार,
उसके ऊपर मध लगाया हुआ है। तो आदमी को जब मोह तो होता है तो मध को तो लिंक करता है, फिर तलवार जब मध खत्म हो जाएगा तलवार से लोह निकलता है। मोहनीय कर्म मदिरा जैसा है, शराब पीनी। आयुष्य चाहे कुछ भी करो, जहां तक आयुष्य है वहां तक आप मर नहीं सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आ गया तो कोई बचा भी नहीं सकता। नाम चित्रकार जैसा है, चित्रकार चित्र बनाता है, हजारों तरह के चित्र बनाता है। और गोत्र कर्म कुंभकार जैसा है, और अंतराय कर्म भंडारी। ये सब उपमाएं दी हुई है। इसके बाद जो है अगले जो 2 सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 सूत्र है। ततः च निर्जरा, उसको कहते हैं निर्जरा। किसको निर्जरा कहते हैं? हमारे आत्मा में कुछ कर्म चिपक गया, ठीक है, समझ लो ज्ञानावर्ण कर्म चिपक गया। एक उदाहरण से समझ लो कि 2 साल तक रहने वाला है हमारे आत्मा, 2 साल पूरा हो गया। अब क्या होगा? पूरा होने के बाद आत्मा में से निकल जाए, वो निकल जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम? निर्जरा। ये डेफिनेशन है, ततः च निर्जरा, उसकी निर्जरा भी होती है। कर्म हो गया उसका मतलब ये नहीं कि चलता ही रहेगा हमेशा, नहीं, एक समय आएगा कर्म अपने आप छूट जाएगा। अगर कुछ मेहनत ना करो तो, मेहनत करो तो बीच में भी छूट सकता है, ये अपने ऊपर है। इसलिए तो हमें धर्म करते हैं ना। वो करने की वजह क्या है कि हमारे आत्मा में पुराने सालों से, हजारों सालों से कर्म चलता रहता है और हम नया बनते भी जाते हैं। तो पूरा जो ओल्ड है उसको कर्मों को छुड़ाना और नए को आमंत्रण देना, ये चलता ही रहता है। इसलिए हम संसार में घूमते रहते हैं। अब ये देखो, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा है नाम निमित्तक प्रकृति निमित्तक नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रावगाढ़ स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाः। ये जो कर्म है हमारे आत्मा में किस ढंग से आता है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। किस ढंग से आता है और जब आत्मा में रहता है तो किस प्रकार की व्यवस्था है उसके अंदर, तो उसमें एक एक को बताए हुए हैं। पहले है नाम निमित्तक प्रकृति, उसका दूसरा नाम है प्रकृति निमित्तक। प्रकृति निमित्तक का मतलब क्या है? पहले हमने सोचा कि जो कर्म आया वो अपनी प्रकृति यानी अपना स्वभाव दिखाता है, अपना स्वभाव दिखाता है, वो प्रकृति निमित्तक। दूसरा है कि ये कर्म कौन सी दिशा से आएगा, नॉर्थ से आएगा, साउथ से आएगा, कहां से आएगा? सब तरफ से। कहीं भी छिप जाओ कर्म तो आएगा ही, पकड़ेगा ही। चाहे आप बेसमेंट में छुप जाओ या आकाश में कोई जगह है ऊपर छुप जाओ, कहां भी जाओ, कर्म सब जगह आपको ढूंढ निकालेगा। उसकी एक बड़ी कहानी अच्छी है, समझ नहीं है फिर कहूंगा। सर्व तरफ से। दूसरी है योग विशेषी, योग के साथ। योग का मतलब मन वचन काया से जो हम प्रवृत्ति करते हैं उसके अनुसार। अगर हम शांत बैठे हैं तो कर्म कम आएंगे, कम मात्रा में, लेकिन आएंगे सही। तो सर्व योग विशेष सूक्ष्म, ये कर्म जो है वो बड़े हैं या छोटे हैं? कितने हैं? सूक्ष्म, हम देख भी नहीं पाते, बिल्कुल सूक्ष्म है। फिर कहते हैं एक क्षेत्रावगाढ़। एक क्षेत्रावगाढ़ का मतलब क्या? एक क्षेत्र में आते हैं और अलग अलग क्षेत्र से दौड़ करके आते हैं। जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं या बैठे हैं उस क्षेत्र के आसपास से हम कर्म को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्षेत्रावगाढ़, जो क्षेत्र में उसी से कर्म आता है। हमें दूर जाने की जरूरत नहीं। हम यहाँ बैठे हैं, न्यूयॉर्क में भी बहुत पार्टिकल्स है, तो न्यूयॉर्क से कर्म हमारी तरफ नहीं आएगा, वो हमको छुएगा भी नहीं। कर्म को आने के लिए हमारे पास बहुत से कर्माणु हैं, इसलिए एक क्षेत्रावगाढ़। फिर कहते हैं स्थिर है या अस्थिर है। तो जो स्थिर पार्टिकल्स है ना उसको हम अट्रैक्ट करते हैं, जो चलते फिरते हैं उसको नहीं। कुछ पार्टिकल्स है ऐसे जैसे स्थिर जैसे, उसको हम अट्रैक्ट करते हैं, वो स्थिर।
फिर सर्व आत्म प्रदेश, एक आत्म प्रदेश या सर्व आत्म प्रदेश। इसका मतलब क्या कि हमने कर्म को ग्रहण किया, तो ग्रहण किया तो कर्म क्या हमारे हृदय में आके ठहरेगा? कर्म को तो ये तो पसंद नहीं कि हृदय बड़ा अच्छा है तो चलो यहीं ठहर जाए। कर्म सब जगह में, एक भी एक अंश भी शरीर का नहीं बचता। शरीर का एक अंश भी नीचे से लेकर के ऊपर तक सब जगह कर्म फैल जाता है उसी वक्त, मतलब सर्व प्रदेशों में। तो इसलिए कहते हैं सर्व आत्म प्रदेशों में। अनंतानंत ये कर्म जो आते हैं वो क्या 2, 5, 10, 2000, लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ आते हैं? नहीं, अनंतानंत। एक एक स्कंद में भी अनंतानंत होता है, और एक एक स्कंद अनंतानंत परमाणु हमारे आत्मा में दाखिल होते हैं। ये कर्म का इतना अच्छा चित्र हमें बताया है कि हमें पता चले कि हम कुछ भी प्रवृत्ति करते हैं, अच्छी या बुरी, सोच लो कि हम कितने कर्म को अट्रैक्ट करते हैं। ये सब बताए उधर, आप देखना जरा। और नोट जो है मैंने दी है उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। वो कर्म अनंता कर्म बनता है, वो कर्म अपने अपने नाम के मुताबिक है, अपने अपने नाम के मुताबिक। कोई ज्ञानावरण है, कोई दर्शनावरण है, तो कर्म आया 8 में विभाजित हो गया, 8 खंड में विभाजित हो गया। लेकिन ज्ञानावरण का कम भी हो सकता है, वेदनीय का सबसे ज्यादा भी हो सकता है, आयुष्य का सबसे कम भी हो सकता है। आयुष्य तो एक बार बनता है, बाकी 7 बार हर पल क्या, हर समय कर्म का बंध होता रहता है। और लास्ट में अब जरा ये सूत्र सोचना जैसा है, और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको एग्जाम के लिए क्या करना है क्या नहीं, पर ये जरा सोचो। पुण्य प्रकृति कितनी है वो दिखाते हैं। पुण्य प्रकृति जरा ध्यान से सुनना। पुण्य, लास्ट सूत्र है, पुण्य प्रकृति कितनी है। देखिए, तो उमा स्वाति जी तत्वार सूत्र के मुताबिक, तत्वार की वजह से कहते हैं कि पुण्य प्रकृति कितनी है। तो पहले लिखा है सद्वेद्य, मतलब साता वेदनीय। दूसरा सम्यक्त्व हास्य रति पुरुष वेद सुभायु नाम गोत्राणी पुण्यम। दूसरा क्या है? सम्यक्त्व मोहनीय, दूसरा नंबर 2। तीसरा है हास्य मोहनीय, रति मोहनीय, पुरुष वेद मोहनीय, शुभ आयु, शुभ आयु मतलब शुभ आयुष्य, शुभ नाम के भी भेद है ना, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये सब पुण्य प्रकृति है। ये सब पुण्य प्रकृति है। कितनी पुण्य प्रकृति टोटल मिला के कितनी है? 42 पुण्य प्रकृति है। वो कैसे? उमास्वाति की वजह से, उमास्वाति जो कहते हैं वो 45 है पूरी, 42 जो है वो कर्म ग्रंथ के मुताबिक, इसमें 45 है। बड़ा आसान मैं आपको बताऊं, उमास्वाति जी क्या कहते हैं, मैंने अंडरलाइन किया है, देखो, सम्यक्त्व मोहनीय। वैसे मोहनीय कर्म सब पाप कर्म है। मोहनीय कर्म सब पाप कर्म है। पाप कर्म का मतलब क्या कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है ना, चाहे मोहनीय सम्यक्त्व मोहनीय क्यों ना हो, हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें मोह में लपेटता है ना, मोह में ले जाता है। फिर भी उमास्वाति जी कहता है कि सम्यक्त्व मोहनीय, चलो मोहनीय, लेकिन सम्यक्त्व तो है, सम्यक्त्व तो आया थोड़ा, और थोड़ा आगे प्रयास करेगा, सम्यक्त्व आया तो थोड़ा आनंद मिलता है। तो आनंद मिलता है आत्मा को, इसको सुख कहते हैं, समझा, उसको सुख कहते हैं। ये व्याख्या दोनों कर्म ग्रंथ, मैंने यहाँ क्या एक और लिखा है कर्म ग्रंथ की तरफ से, नव तत्व की तरफ से, और कर्म ग्रंथ के मुताबिक, और उमास्वाति जी के तत्वार सूत्र के मुताबिक, ये दोनों सच्चे हैं, दोनों ट्रू हैं। क्योंकि एक निश्चय नय की बात करता है, एक व्यवहार नय की बात करता है। उमास्वाति जी व्यवहार नय की बात करते हैं कि भैया आपको सम्यक्त्व मोहनीय आया, चलो सम्यक्त्व तो है, मोहनीय है मतलब थोड़ा एकदम उजला नहीं है, फिर भी आया तो सही। फिर है हास्य, चलो हास्य हुआ, आप हंसते हुए, आप रोते तो नहीं है ना, हास्य मोहनीय, आनंद मिला है ना, तो आनंद मिला जीव को, इसको पुण्य, उसको क्या कहते हैं? पुण्य प्रकृति। तीसरा है रति,
रति का मतलब क्या? हमने कुछ खरीदा और एक एक चीज देखी तो हमारा मन उसके पीछे पड़ गया, चलो ये ले ली, खरीद ली, आनंद मिल गया, है ना। पर असल में क्या है? मोहनीय तो है, आपको मोह तो लगा। कर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ये पाप है। उमास्वाती कहते हैं कि पुण्य इसलिए है कि उसमें भी आपको आनंद मिलता है लेते वक्त। रति का मतलब आनंद। जो चीज है, जिस चीज आपको अच्छी लगी उसके ऊपर आप मोह में पड़ गए, तो रति। पुरुष वेद, 3 वेद है ना, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। नपुंसक वेद तो वैसे पापी है। स्त्री वेद, स्त्री की जगह पुरुष स्त्री के साथ जब भोग करता है तो पुरुष को आनंद मिलता है, ये कहते हैं ऐसे। तो पुरुष को आनंद मिलता है, इसलिए पुरुष वेद को क्या कहा? पुण्य कहा उसी वक्त। और शुभ आयुष्य तो सब कहते हैं, बाकी सब कहते हैं, कोई फर्क नहीं है। ये 4 को ऐड कर लो तो 42 और 4 कितनी हुई? 46। एक कम कैसे हुई? एक कम कैसे हुई? देखिए, आयुष्य कर्म में कर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि मनुष्य आयु इज पुण्य, बराबर। तत्वार्थ सूत्र भी मानते हैं कि चलो मनुष्य आयुष्य किसमें गणो? पुण्य में। देव आयुष्य भी पुण्य, तत्वार्थ सूत्र कहते देव आयुष्य पुण्य, कर्म ग्रंथ भी कहते हैं देव आयुष्य पुण्य। तीसरा प्रकार का आयुष्य है तिर्यंच आयुष्य। तत्वार्थ सूत्र ये कहते हैं कि तिर्यंच आयुष्य पाप में। कर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि तिर्यंच आयुष्य भी पुण्य में है, पुण्य है। क्यों? क्योंकि तिर्यंच में अगर समझ लो कि चूहे का जन्म मिला तो चूहा भी अपने जान बचाने के लिए दौड़ता है। चूहा में जाने का कोई पसंद नहीं करता। देखिए, गति नाम कर्म है ना, गति नाम कर्म में मनुष्य और देव गति दोनों अच्छी है, तिर्यंच गति अच्छी नहीं है। पर समझ लो कि तिर्यंच गति में हमें जाना पड़ा और हम चूहा हो गए, समझ लो। तो चूहा हो गया, क्या मरना पसंद करोगे? मरना नहीं पसंद करेंगे। हाँ, सामने से अगर बिल्ली आई तो हम दौड़ेंगे, भाग जाएंगे, इधर उधर घूम जाएंगे, अपनों को बचाने के लिए हर कोशिश करेंगे। इसलिए जिसमें जन्म मिला वो सब, चाहे कीड़ी भी, चींटी भी अपने को बचाते हैं, वो भी अपने को बचाती है। इसलिए कर्म ग्रंथ कहते हैं कि आयुष्य में 3 आयुष्य, देव आयुष्य, मनुष्य आयुष्य और तिर्यंच, तीनों पुण्य है। तीनों पुण्य है। एक ज्यादा हो गया ना तो उससे कम कर दो, 46 था ना पहले, एक कम कर दो तो कितना हुआ? 45। आपको बस यही एक भेद समझना है। मैं आपको बताऊंगा अभी मांगलिक के बाद, और आपको थोड़ा बताऊंगा। एक चीज और जरा देख लेना, जो मैंने आगे बताया था ना, ये अलग अलग कैसे हुआ। वो दर्शकों को मैं विनती करता हूं कि ये चार्ट जो है वो आप चार्ट को फोटोग्राफ ले करके उसको निकालो। चाहे ये 65 जो है एक तरफ के, दूसरे तरफ के 75 और तीसरे कितना 39, सब मिला के कितना हुआ? देखो, ये सब प्रत्येक और सब मिला दो तो 93 है ना, 103, 67 और 42। ये 4 प्रकार की गिनती, ये कैसे गिनती की हुई है मैंने आगे बताया था, ये चार्ट भी दिखाता है। और ये चार्ट बहुत बढ़िया है। इसमें आप देखो तो प्रत्येक प्रकृति, त्रस दशक, स्थावर दशक, ये सब कैसे टोटल हुआ वो दिखाया है। और यहाँ बड़ी मजे की बात तो यहाँ है, देखिए, बंध, जब कर्म का बंध होता है तो टोटल प्रकृति कितनी है? 120, पर नाम कर्म की कितनी है? 67। नाम कर्म की 67। इसका एक कारण यह है कि मोहनीय कर्म की सब जगह देखो 28 है, इधर कितनी है? 26। क्योंकि कर्म बंद होता है उसी वक्त मिथ्यात्व का बंद होता है, सिर्फ मिथ्यात्व। फिर हमारी आत्मा आगे जाके मिथ्यात्व को क्षयोक्षम करते हैं, मिथ्यात्व को मंद करते हैं, तो मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय वो मिथ्यात्व से बनती है। बंद होता है तो एक का ही बंद होता है, आगे जाके 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो उदय में कितनी है? 28 हुई ना थोड़ा, और उदीर्णा में भी 28, सप्ताह में 28। अब तीनों का भेद क्या है?
बंध तो आप जानते हैं। उदय का मतलब क्या? जब कर्म का फल मिलता है वो उदय। उदीर्णा का मतलब क्या? कर्म लेट आने वाला है, उसका उदय लेट होने वाला है। हम जबरदस्ती उनको पहले बुलाते हैं कि भाई आ जाओ, हम तैयार हैं, हाँ? तो उदीर्णा कहते हैं उसको। और सत्ता का मतलब क्या? अपने अंदर जो रहता है वो सत्ता। सत्ता, कुएं के अंदर पानी है ना, वो सत्ता है। बाल्टी निकाल के पानी को एक एक को निकालो, वो उसको जबरदस्ती उदीर्णा करते हैं, ठीक है ना, उसको उदीर्णा कहते हैं। तो 120 जो है वो बंध का उदय है। उदय, उदीर्णा और सत्ता 122। सत्ता में 148 और 158 होते हैं। अगर 93 की गिनती करो तो 148 होता है, 103 की गिनती करो उसके साथ 158 होता है। ये सब कर्म के टोटल है। इसी तरह ये 8वां अध्याय है, उसकी समालोचना अगर संक्षेप में करें तो 8वां अध्याय किसके ऊपर है? बंध के ऊपर। 8वां अध्याय। और बंध के कितने कारण हैं? 5 कारण। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, ये क्रम से है। तो क्रम से बंद होता है, छूटने का भी क्रम से है। जितने गुण स्थान आगे बढ़ते इस तरह कर्म छूटता जाता है। तो मोहनीय खत्म हो गया तो फिर बहुत आसान है, योग ही बाकी रह गए इस तरह। फिर उमा स्वाति जी बताता है कि कर्म का बंध होता है तो कितना क्या होता है? 4 चीज होती है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध, अनुभाग बंध और रस बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति का मतलब स्वभाव दिखाता है, फिर स्थिति का मतलब काल की मर्यादा, फिर अनुभाग का मतलब कितने फोर्स से, कितने इंटेंसिटी से आता है, और परमाणु कितने हैं वो प्रदेश बंध। उसके आगे हर प्रकृति के कितने भेद दिखाए, फिर एक एक चीज के भेद दिखाते हैं, भेद प्रभेद करके पूरा नक्शा हमें दिखाया। तो 8वां चैप्टर है बंध के ऊपर है। बंध यहाँ खत्म हो गया और हमारा विवेचन भी यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद हम 9वां अध्याय अगले बार करेंगे, शुरू करेंगे 9वां अध्याय। मुझे कुछ सूचनाएं देनी है आपको, पहले हम मांगलिक कर रहे। दर्शकों का मैं खूब आभारी हूँ, आप सबका आभार मानता हूँ। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयति शासनं। बोलो जी, शासन। देव की जय।